भगवान माखन चुराने जाते थे। अच्छा, लोगों की मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि महाराज देखिए, आजकल कोई चोर होवे, चोरी करन जावे तो बात से पूछो तुम चोरी काहे करते हो, तो आजकल के लोग तो डायरेक्टली कहते हैं सो का यो कन्हैया ने माखन चुराओ तो हम चोरी कर ली तो कौन सा बड़ो काम कर लो। आजकल के लोग कहते हैं। अब कहूँ तो जब नशा क्यों करते हो तो बहुत से लोग तो ये भी कह देते हैं सो का यो भोले बाबा तो भांग पियते, हम पी रहे हैं तो कौन सी गलत काम कर रहे हैं। अब भोले बाबा ने तो महाराज विष भी पी लिया था, ने टेस्ट करके बताए दे तो फिर माने कि हाँ तो अपनी तुलना भगवान से कर रहे हो। बताओ, भगवान ने तो 4 दिन की अवस्था में पूतना राक्षसी को भी मारा था। तुम में ताकत हो तो तुम किसी को मर्डर करके दिखाई दो और बच जाओ जो दुनिया से, तो माने तुम्हें सब जिंदगी जेल में चक्की पीसत रही है। हाँ, भगवान ने तो राक्षसों को मारा, भगवान ने तो कालिया नाग को भी ना था, और तुम सांप देख लियो तो दूर भाग जाता है। तो भगवान से तुलना करते हैं लोग। भगवान की तुलना मत किया करो खुद से, जो भगवान ने किया वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हम भगवान के महाराज, भगवान के सामने हम कुछ भी नहीं है। भगवान तो भगवान है, तीनों लोगों के राजा, हम भगवान की बुद्धि पर पहुंच सकते हैं? आप बताओ, भगवान ने मनुष्य बनाया, हम लोग किसी मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं? हम अपने जैसा कोई मानव बना सकते हैं? आप बताओ, उसमें आत्मा डाल सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो भगवान से तुलना मत किया करो। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि हमें पति चाहिए तो राम के जैसा, जब खुद सीता नहीं बने तो राम के जैसा कहाँ मिले? हाँ भैया, लोग कहते हैं पत्नी मिले तो सीता जैसी, जब तुम्हारे कर्म है रावण के जैसे, कंस के जैसे, सीता जैसी नारी कहां से मिल जाएगी? इसलिए जो हो जैसे हो वैसे ही रहा करो, किसी से तुलना मत किया करो अपनी। बोली गोविंद भगवान की। तो भगवान की माखन चोरी लीला रही, कंस के उत्पात बढ़ते रहे गोकुल में, तो भगवान ने गोकुल नगरी को छोड़ दिया, गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आकर के वास करने लगे। वृंदावन में आकर के भगवान रहे, वृंदावन में आकर के नंद यशोदा सारे गोकुलवासी वृंदावन में आकर के वास करने लगे। अब महाराज भगवान जो है वो लीला करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो है वो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान जो है जब वृंदावन में रह रहे हैं तो एक दिन भगवान ने महाराज अपनी मैया यशोदा से कहा, माँ मैं तुझसे एक बात कहूँ? यशोदा बोली, हाँ लाला बोलना, क्या कहना चाहता है? भगवान बोले, माँ मेरे संग के ना जितने ग्वाले हैं वो सब गैया चराने के लिए वन में चले जाते हैं और मैं घर में अकेला रह जाता हूँ, तो तू कहे तो हम वन में जाके गैया चराए आओ करे। यशोदा बोली, नहीं नहीं तू कहीं नहीं जाएगा। भगवान बोले, क्यों माँ? तो माँ बोली, इसलिए कि तू वृंदावन में भी नया नया आया है और यहाँ वृंदावन में किसी को जानता है नहीं, और कहीं खो जाएगा, जंगल में जाएगा, वैसे भी तेरे पीछे राक्षस पड़े हैं, कोई कहीं से आ गया तो हम बिना पुत्र के हो जाएंगे, इसलिए तू कहीं नहीं जाएगा। भगवान बोले, माँ मैं आज वो सुबह जाया करूंगा ग्वालों के साथ, शाम होने से पहले घर वापस आ जाया करूंगा, लेकिन मुझे जाने दो, मेरा घर पे अकेला मन नहीं लगता है। भगवान ने जिद पकड़ी तो यशोदा बोली, ठीक है जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन वृंदावन में हर जगह जाना, लेकिन एक जगह नहीं जाना। वृंदावन में हर जगह जाना लेकिन एक जगह नहीं जाना। कौन सी जगह? सुनो कन्हैया, यमुना तट पर काली देह पर और मेरे लाली भूल की मत जाना,
संध्या होने से पहले ही, संध्या होने से पहले ही तुम लौट के लला घर आना। अरे वाह, श्री राधे जय हो। महाराज जवाब दिया मैया ने कि वृंदावन में हर जगह जाना, लेकिन यमुना के किनारे मत जाना। भगवान बोले क्यों माँ? भगवान तो सब जानते हैं ना, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से कहा छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान पूछ रहे हैं क्यों माँ, यमुना किनारे ऐसा क्या है जो मैं वहां ना जाऊं? तो माँ ने कहा, यशोदा ने, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, यमुना के किनारे एक काली देव का कुंड है, उस कुंड में कालिया नाग रहता है, और वहाँ कालिया नाग की वजह से वहाँ का जल बड़ा विषैला है। जीव जंतु पशु पक्षी कोई वहां जाते हैं तो वो मर जाते हैं, जल की जो भाप ऊपर जाती है उसी से वो मर जाते हैं, इतना जल विषैला है तो वहां मत जाना। अब भगवान बोले ठीक है मां, नहीं जाएंगे। अब भगवान सोचने लगे कालिया नाग को ना तो है ही, मारना तो उसको है ही, अब उसकी वजह से इतनी आपत्तियां आ रही हैं वृंदावन पर, तो यमुना का जल स्वच्छ कराना है, लेकिन जब सही समय आएगा तब कराएंगे। तो भगवान ग्वालों के साथ जाते गैया चराने के लिए, शाम हो जाती घर वापस लौट आते। धीरे धीरे ऐसे भगवान की दिनचर्या महाराज चलती रही। कंस के पास में नारद जी पहुंचे। कंस चिंता में बैठा है। नारद जी ने कंस से कहा, कंसराज कहो तुम्हारा काल मरा कि नहीं मरा? अब कंस बोला, नारद जी काल को मारने के लिए तो मैंने बहुत राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई मेरे पास लौट के ही नहीं आया, और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा काल गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, समझ में ही नहीं आता है। मैंने अपने काल को मारने के लिए बहुत विशाल, बहुत ताकतवर राक्षसों को भेजा, लेकिन मेरे पास कोई लौट के नहीं आया। तो नारद जी बोले, कंसराज मेरी नजरों में एक बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा, नारद जी कंस के फेवर में क्यों रहते थे? कंस की साइड नारद जी क्यों लेते थे? अब नारद जी कंस की साइड इसलिए लेते थे क्योंकि नारद जी चाहते थे कि जितनी ज्यादा कंस पाप करेगा उतनी जल्दी ये मारा जाएगा। हाँ, और जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, जिस व्यक्ति का काल सर पे मंडरा रहा होता है, उस व्यक्ति को अगर तुम गलत बात बताओगे तो अच्छी लगेगी, और अच्छी बताओगे तो बुरी लगेगी। जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है ना, तो उसे अच्छी बात बुरी लगती है, बुरी बात अच्छी लगती है, फिर वो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, फिर वो समझ नहीं पाता है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। अब नारद जी ने कहा, कंसराज मेरे पास एक उपाय है। तो कंस कहने लगा, कौन सा उपाय? नारद जी बोले, तुम्हारा जो काल कृष्ण है ना, वो गोकुल छोड़ के वृंदावन में रहने लगा। वृंदावन में यमुना का किनारा है, यमुना के किनारे काली देव का कुंड है, उसमें रहता है कालिया नाग। कालिया नाग की वजह से वहां का जल बड़ा विषैला है। तो तुम एक पत्र लिखो नंद के लिए, और पत्र में ये लिख दो कि हे नंद, मुझे काली देव के कुंड से 2 छबलिया कमल के फूल चाहिए। कितने? 2 छबलिया। और अगर तुमने फूल न भिजवाए तो फिर हम तुम सबको पकड़ करके, सारे वृंदावन वासियों को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देंगे। तो कंसराज बोले, बाबा जी जब बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। नारद जी बोले, ऐसे समझो, कोई फूल लेने के लिए जाएगा, मुझे पक्का पता है कि फूल लेने कृष्ण बलराम ही जाएंगे। तो कृष्ण बलराम फूल लेने जाएंगे तो कालिया नाग की जहर से मारे जाएंगे, और फूल लेने अगर ना गए तो तुम सब पकड़ के जेल में डाल दियो, और कृष्ण बलराम को बंदी बनाए के उन्हें अपने हाथों से मार दियो। सबसे बढ़िया उपाय। नारद जी ने कही, जब ये बात कही, कंस बोला, हाँ बाबा जी बात तो तुमने सही बताई, बिल्कुल सही बात बताई। अब नारद जी इतना सिखा पढ़ा करके वहां से चले गए। कंस ने नंद के लिए पत्र लिखा। पत्र में लिख दिया, नंद मुझे यमुना के किनारे से 2
छबलिया कमल के फूल चाहिए और तुमने अगर फूल ना भिजवाए तो तुमको पकड़ के हम जेल में डाल देंगे। मंत्री के द्वारा पत्र भिजवा दिया नंद के पास। नंद ने वो पत्र पढ़ा, नंद तो रोने लगे। अब नंद सोचने लगे आगे कुआ पीछे खाई, अब जोए तो जोए का, फूल लेने जाएंगे तो भी मारे जाएंगे और नहीं जाएंगे तो जेल में डाले जाएंगे, अब करे तो करेगा। यशोदा ने नंद को उदास देखा तो यशोदा भी जो थी वो परीक्षित जी, उन्होंने नंद से पूछा बाबा क्यों उदास हो स्वामी। नंद ने सारा हाल बताया तो यशोदा भी रोने लगी। तब तक भगवान कन्हैया बलराम जी के साथ में आए और आकर के यशोदा से कहने लगे माँ मैं बहुत देर से बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते मुझे भूख लगाई, कुछ खाने के लिए हो तो हमें दे दो। और बोले हैं भगवान के मांगी रो माखनी रोटी कन्हैया भैया, मांगी रो माखनी रोटी कन्हैया भैया, माँ बड़ी दूर से खेल के आयो, बड़ी दूर से खेल के आयो, बड़ी कपरई बोटी बोटी कन्हैया भैया, मांगे रो माखनी रोटी कन्हैया भैया। महाराज आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान ने कहा माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो हमें दे दो। तो यशोदा जो थी वो भीतर गई और भीतर जाए के कटोरे में माखन मिश्री निकाल ले आई और माखन मिश्री निकाल करके भगवान को वो माखन मिश्री दी और दे करके आज मैया ने जैसे ही वो माखन मिश्री का कटोरा भगवान को पकड़ाया तो मैया ने अपनी आंखों में आंसू लेकर के कन्हैया से कहा बेटा जे माखन मिश्री तू आज ही खाए ले, कल पता नहीं मिले या ना मिले। अब मैया ने कही कि आज ही खाए ले, कल मिले ना मिले। तो भगवान बोले कहे मैया कल को चले जाए जो मिले ना है, और तुम्हारा उदास चेहरा है, तुम्हारी आंखों में आंसू। कौन ऐसा दुष्ट हो गया जिस संसार में जिसके कारण तुम्हारी आंखों में आंसू है? एक बार मुझे उसका नाम बता दो, जो उंगली तेरी तरफ उठेगी उस उंगली को मैं तोड़ दूंगा, जो आंख तेरी तरफ उठेगी उस आंख को मैं फोड़ दूंगा। मुझे बता तू क्यों रो रही है, तेरी दासी का कारण क्या है? माँ यशोदा चुप नहीं। बाबा नंद ने कृष्ण को सारा हाल बताया, बेटा कंस के यहाँ से पत्र आया है कि उसे 2 छबलिया कमल के फूल चाहिए और बेटा वो फूल जो है ना वो सिर्फ काली देव के पास मिलते हैं, काली देव के पास मिलते हैं वो फूल। काली देव में रहता है कालिया नाग की वजह से वहां का जल है विषैला, कोई फूल लेने जाएगा तो मारा जाएगा। और पत्र में ये लिखा है कि फूल अगर कंस के पास ना भिजवाए तो वो सबको पकड़ के जेल में डाल देगा। अब भगवान बोले अच्छा जेल की धमकी आई है, जेल की? तो नंद बोले हाँ जेल की धमकी आई है। तो महाराज भगवान ने कहा बाबा आप कंस के लिए पत्र लिख दो कि कंसराज जेलों की धमकी हमें नहीं देना, हम जेलों से डरने वाले नहीं। बाबा तुम्हें नहीं मालूम वो मथुरा की जेल कोई जेल नहीं है, बल्कि वो एक सत्याग्रह मंदिर है, मंदिर। तुम पत्र लिखो कंस हम तेरे पास फूल भिजवा देंगे। अब नंद बोले कैसे भिजवाओगे? भगवान बोले चिंता ना करो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, परेशान ना हो। भगवान ने मैया बाबा को धारण करवाया। अब सवेरा हुआ, भगवान ने सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया। ग्वाल वालों को इकट्ठा करके भगवान ने आज सारे ग्वाल वालों से कहा भैया, बोले हाँ आज ना तुमसे एक बात कहें। बोले कहो। तो भगवान बोले भैया